आज का हमारा जो टॉपिक है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पर तफसील नोट लेंगे। सीरत और किरदार। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत सदक़ था। कुरान मजीद की रोज़ से सिद्दीक़ीन का मकाम अंबिया के बाद है। सदाकत का मफ़हूम ये कि इंसान जिस बात को सच्चा समझे तो इसका ज़बान से भी इजहार करे और अमली तौर पर भी उसे अपनाए। इसके कौल फ़ाल और नज़रियात में कोई तज़ाद न हो। हज़रत अबू बकर ने वाक़या मेराज के तौर सिर्फ इस बना पर तकसीर की कि वो अल्लाह के रसूल को सच्चा तस्लीम कर चुके हैं। इसी वजह से इन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अता हुआ है। हज़रत अबू बकर। नंबर 2, अस्यार। हज़रत अबू बकर अस्यार की वजह से दूसरे सहाबा में बुलंद मकाम रखते थे। इस्लाम लाने से पहले आप अच्छे खुशहाल लोगों में शुमार होते थे। कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने 40,000 दरहम लाकर लोगों में खर्च किए, बल्कि एक दफ़ा रसूल के हुक्म पर जो कुछ किसी मुसलमान के पास हो लाए और मुसलमानों में खर्च करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में जो कुछ भी सामान था वो सारा ले आए, और जब हजूर ने पूछा आए अबू बकर घर क्या छोड़ आए, तो जवाब दिया कुछ नहीं। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कुछ अपने घर के लिए छोड़ आते। आपने कहा हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। नंबर 3, खिदमत खलक। लोगों की खिदमत करने में ज़रा पर आर महसूस नहीं करते और बढ़ चढ़ कर ऐसे कामों में हिस्सा लेते। मोहल्ले वालों की बकरियों का दूध दोया कर देते। चनाचे जब आप खलीफा बने तो एक लड़की ने कहा अब हमारी बकरियों का दूध कौन दोया करेगा। हज़रत अबू बकर ने कहा खुदा की कसम मैं ही दोबारा करूँगा। उम्मीद है कि खिदमत खलक में रुकावट नहीं बनेगी। नंबर 4, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का वसफ़ भी आप में नुमाया था। मेहमान की खिदमत और तवाज़ा में अगर घर वालों से कोई कमी हो जाती तो आप खफा होते। एक दफ़ा घर में चंद मेहमान आए। आपने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को हिदायत की कि मैं रसूल के पास जा रहा हूँ, इसलिए मेहमानों की खिदमत तुम्हारे सुपुर्द किए जाता हूँ। जब खाना तैयार हुआ, मेहमान ने कहा जब तक अबू बकर न आए हम खाना नहीं खाएंगे। चनाचे इंतज़ार होता रहा। काफ़ी देर बाद हज़रत अबू बकर ने और देखा कि मेहमान अभी तक भूखे हैं। आप अब्दुर्रहमान पर बहुत बरहम हुए, उसे डांटा, लेकिन मेहमानों ने बात वाज़ेह कर दी। तब आप खामोश हुए और सब ने मिलकर खाना खाया। नंबर 5, सादगी। आप निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। लिबास मोटे किस्म के कपड़ों का होता था, लेकिन सफाई बहरहाल पेश नज़र रहती। घर में रहन सहने का सामान बिल्कुल मामूल और सिर्फ ज़रूरत की अशिया पर मुश्तमिल था, बल्कि बाज़-औक़ात पेश नज़र तो खुद अपनी ज़रूरियात की चीज़ें दूसरे मोहताज और नादार लोगों को दे देते, और अपनी खिलाफत में तो और भी ज़्यादा सादा ज़िंदगी कर दी थे। काम की ज़्यादती की वजह से मुआशे का सिलसिला जारी रखना दुश्वार हो गया, तो बैतुल माल से ज़रूरत के मुताबिक माल लिया करते थे, लेकिन ये मामूली रकम भी तबीयत पर बोझ का बायस बनती। चनाचे वफ़ात के करीब वसीयत कर दी कि फ़लाँ ज़मीन फ़रोख्त करके वो तमाम रकम बैतुल माल को वापस कर दी जाए, जवाब जो अब तक मैं ले चुका हूँ। नंबर 6, शुजाअत व बहादुरी। शुजाअत और मुरादगी आपका एक आला वसिफ़ था। बड़े बड़े ख़तरे को भी इस्लाम की खातिर गवारा किया। जब हजूर को हिजरत मदीना का हुक्म हुआ तो इस वक्त सिर्फ हज़रत अबू बकर ही आपके साथ थे। हालांकि ख़तरा बहुत ज़्यादा था। रसूल की गिरफ्तारी के इनाम का ऐलान हो चुका था और कुफ़ार मक्का आपकी तलाश में हर तरफ घूम रहे थे। अक्सर ग़ज़वात में आप रसूल की हिफाजत के ज़िम्मेदार होते थे। ऐहद खिलाफत में आपकी शजाअत और बहादुरी की वजह से फितना अरतद ख़त्म हुआ और मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जहाद करके फितने का सर भी कुचल दिया। जो इस बात के दूसरे तुम सहाबा आपको मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ लड़ने से मना करते थे। नंबर 7, रौब जलाल। हज़रत अबू बकर बहुत ज़्यादा नरम दिल थे, लेकिन मामलात की दुरुस्ती और दीनी कामों का पूरा एहतमाम रखने में आप बड़े सख्त थे। इस सिलसिले में आपका रौब दिजाल मशहूर था और ग़ज़बनाक होकर गलत कामों और खिलाफ शरीयत बातों को रोकते। जब आपको ऐसी बातों पर गुस्सा आता तो लोग सहम जाते। आपके साहबजादे अब्दुर्रहमान जब ये देखते कि हज़रत अबू बकर किसी वजह से इन पर नाराज़ हैं होंगे तो इनके सामने न आते। जब तक हज़रत अबू बकर का गुस्सा टल न जाता वो अलहदा रहते। वाक़या इफ्क में जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर को इसका इल्म हो गया तो मारे डर के बेहोश होकर गिर पड़ी।
नंबर 8 हुब्बे रसूल। हज़रत अबू बकर सद्दीक की शख्सियत का बहुत उभरा हुआ पहलू ये है कि आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी और दुनिया की कोई चीज़ इन्हें हजूर से ज़्यादा महबूब ना थी। इसी वजह से हर तकलीफ़ के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। हिजरत के मौके पर आपने दोस्ती का हक अदा किया। ग़ज़वात में आपकी ज़ाती हिफाजत हज़रत अबू बकर के ज़िम्मे ही होती थी। नबी करीम की शान में कोई गुस्ताखी आपको काबिल कबूल ना थी। हज़रत बिलाल शोएब ने लश्कर उसामा को रोकने का मशवरा दिया तो आपने फरमाया, खुदा की कसम अगर मदीने में मेरे अलावा कोई और ना रहे और दरांदे आकर मेरी पंडेलियों का गोश्त नोच लें तो भी इस लश्कर को नहीं रोक सकता जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रवाना फरमाया हो। फ़ाज़िशनासी। खलीफा अव्वल की हैसियत से फ़ाज़िशनासी मिली खिदमत और दयानत का इंतहाई आला नमूना पेश किया। बार खिलाफत उठाने से पहले एक मुतमइल ताजी थे, लेकिन जिम्मेदारी और फ़र्ज़ की अदायगी के एहसास ने इतना वक्त और सकत ही बाकी ना रहने दी कि वो इस तरफ तवज्जो दे सके। लिहाजा 6000 दरहम के मकरूज़ हो गए। जे फ़र्ज़ घर का एहसास बेच कर अदा कर दिया गया। इस सूरत हाल को देखकर सहाबा कराम ने बैतुल माल से कुछ रोज़िना मुकर्रर कर दिया, लेकिन मोहम्मद के रफ़ीक को ये गवारा ना हुआ। चनाचे वफ़ात से कबल घर की तमाम अशिया बेचकर जिस कदर रोज़ाना वसूल किया जाता वापस करके बैतुल माल में जमा करवाया। इस्लामी सल्तनत की सरबराह होने के बावजूद आपकी तमाम ज़िंदगी शाहाना कुरदफ्तर से पाक थी। मस्जिद नबवी का सेहन कैसर खिलाफत का काम देता था। नंबर 10 परहेज़गारी तकवा। हज़रत सद्दीक़ अकबर बड़े इबादत गुजार, नरम दिल और नरम खुद थे। आप दिन को रोज़ा रखते और रात इबादत में गुजार देते और ख़ुशू वज़ू की हालत में इस कदर आंसू बहाते कि दाढ़ी आंसू से तर हो जाती। हजूर फरमाया करते हैं कि जिस तरह आसमान के तारे अनगिनत हैं, इसी तरह सद्दीक़ अकबर की नेकियां गिनना मुश्किल है। और हालत नमाज में मालूम होता है कि कोई सूखी लकड़ी है जो हल जुल नहीं सकती। खुदा का खौफ ये आलम था कि एक मरतबा गुलाम की कमाई में कुछ खा लिया तो उंगली गले में डाल कर कह कर दी। नंबर 11 जुरायत ईमानी। इस्लाम कबूल कर लिया तो घर वाले दुश्मन बन गए, जिससे आपका तिजारती कारोबार सख्त नुकसान पहुंचा, लेकिन ना ही माली खसारे और ना ही कुफार की ऐद रसानी का असर लिया और बेधड़क इस्लाम की तबलीग करते रहे और मुश्किल लम्हात में हजूर के साथ रहे। खलीफा बनने के बाद कई ऐसे इकदाम उठाए जो आम लोगों के ख्याल में रियासत के लिए नुकसानदायक है, मगर आपने अपनी जुरायत ईमानी से मुनकरीन ज़कात मुर्तदीन की सरकोबी और उसामा बिन ज़ैद की महम की रवानगी से ये साबित कर दिया कि वो काम जो हज़रत उमर जैसे सहाबी की नज़र में नुकसानदायक है, आपने अपनी जुरायत ईमानी का मुजाहरा करते हुए पूरे करके दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। पसंद होने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।